एक बार आप तमाम मीडिया फर्टर्निटी का तहे दिल में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पर आप यहां आए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एलएचडीसी कारगिल द्वारा एक दो महत्वपूर्ण इशू, एक बर्निंग इशू जिसे कह सकते हैं कि जहां पर जो बजट जो रिडक्शन और कटलमेंट जैसे कहते हैं कि 2025-26 में अभी हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, तो उसमें लद्दाख को लेके जो हमारा एनुअली जनरल जो हमारा बजट के अंदर जो उन्होंने कटौती की है उससे रिलेटेड, और इसके बाद हमारा डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आज हमने बुलाई है। तो सबसे पहले मैं जो बजट को लेके एक सीरियस इशू जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट है लद्दाख के साथ, बिलखुसूस जहाँ पर हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने, हमारा एडवाइज़र यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइज़र साहब ने हमें ये आश्वासन, ये वादा दिया था कि जो कि ये जो कटलमेंट जो नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ हमारे साथ। तो हम निराश है, बहुत परेशान हैं और हम विनती करते हैं भारत खसूस हमारे वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जहां पर एनुअल जो बजट लास्ट ईयर हमारा 6000 अप्रॉक्सीमेट जो हमें बजट अलाउट होता था एज फॉर लद्दाख, जिसमें रिवेन्यू एंड जो बजट दोनों इंक्लूड होते थे, इस बार अराउंड 1300 करोड़ रुपीस का जो रिडक्शन जो हुआ, कटलमेंट जो हुआ, ये एक हमारे लिए एक अलार्मिंग जिसे कह सकते हैं कि हमें डायरेक्टली इससे हमारी आने वाली डेवलपमेंट पर इफेक्ट तो होगा। जहां रिवेन्यू अगर बजट को अगर देखें, रिवेन्यू के अंदर कहीं सारे एलएचडीसी काउंसिल द्वारा यहाँ पर आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया, उनकी पे को लेके, उनकी सैलरीज को लेके हम बहुत परेशान हैं। देन आफ्टर कहीं सारे जहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार कहते हैं कि लद्दाख के अंदर कि लद्दाख की यूथ को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, उनकी यूथ को ट्रेन किया जाए, आइस स्केटिंग, स्नो स्केटिंग, जो भी उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट के हमने कहीं सारे ट्रेनिंग कराए, लेकिन अभी तक वो लाइबिलिटीज एसोसिएशन को जिन्होंने यहाँ पे ट्रेन करा के गया है, ट्रेनिंग दे के गया है, उनके कई सारे जो उनके जो फीस है वो अभी तक एक लाइबिलिटीज के तौर पे यहाँ बकाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रिकवर करने के बाद हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो दूसरा जो कैपिटल बजट को लेके कितने सारे डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ पर हो रहे हैं, अधूरा है, कई सारे अभी फंड मतलब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल उनका फिनिशिंग, उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। उनके सारे बजट्स का इससे पूरा ओवरऑल सेक्टर्स पर, सोशल अगर सेक्टर में देखा जाए, आरएनबी, हमारा एसवीडी और जितने भी हमारे पीएचई और ये क्या नाम है इरिगेशन, सारे सेक्टर्स पे इस कटलमेंट का, इस रिडक्शन का जो है असर हमें देखने को मिल रहा है। तो सरकार से ये निवेदन है कि और यहाँ हमारा रिकॉर्ड है पास, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें सरकार के पास क्या बहाना है, क्या उनके पास एक्सक्यूज है कि ये रिडक्शन का हमारा रिकॉर्ड है। डिस्ट्रिक्ट करगिल एलएचडीसी करगिल का मैं आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ, 95% हमारा जो होते हैं बजट और फंड हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा 95% है। तो किसी का गुना हमारे सर पे फोड़ना और हमारे लोगों को इस कदर आप, जहाँ हमारा एलजी साहब हमें बार बार कहते थे कि हमारा भारत के अंदर पैसों की कमी नहीं, और हम देख रहे हैं भारत एक सुनहरी अक्षरों में अभी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम इंटेंशनली ये हरकत भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, हमें लग रहा है, हमें आशंका दिख रहा है। तो बस बिल आखिर हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि न फकत ये पैसा जो हमारा 1300 का कटलमेंट हुआ, रिडक्शन हुआ, बल्कि हमें उससे ज्यादा अराउंड 6000 जो हमारा करोड़ के उस बजट से भी हाई हमें अभी बजट की जरूरत है लद्दाख को उस उन्नति तक लेके जाने की। शेड्यूल ट्राइब्स जिसे हम कहते हैं, पूरी भारत के बाकी जितने भी डेवलपमेंटल स्टेट्स है और यूटी से उनकी टक्कर तक, उनकी लेवल तक ले जाने के लिए लद्दाख पूरे हिंदुस्तान का सर का ताज, और इस ताज को आज हमें एक सुनहरे अक्षरों में एक उन्नति के रूप में दिखाने के लिए इस पैसे की हमें आवश्यकता है। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री हमारे जो निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हम निवेदन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये जो कटलमेंट हुआ है ये फिर से वापस हमें, हमारे जो जितने पैसा हमारा कटल हुआ है, रिडक्शन हुआ है हमारे बजट में, ये वापस लद्दाख को दिया जाए। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत बहुत शुक्रिया आगा निरुद्दा साहब जो बजट कटेलमेंट पे बात कर रहे थे। और दूसरी चीज़ जो आज हम लोग उठाना चाहते हैं वो है डिजिटाइजेशन वाला इशू, जो कि काफ़ी हाईलाइट भी हुए हैं। डिजिटाइजेशन के कुछ कंसेप्ट में हम जाना चाहते हैं। इसका एक्चुअल है DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन फॉर्म में लाना या डिजिटाइज करना है। LHDC कारगिल का स्टैंड टोटली क्लियर है। LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। एक गलतफहमी ये जा रहा है कि LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के खिलाफ हो। LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के कतई खिलाफ नहीं है। LHDC कारगिल चाहते हैं कि डिजिटाइजेशन हो, हमारे रिकॉर्ड्स हमारे मोबाइल्स में आए, हमारे रिकॉर्ड्स हमारे सिस्टम में आए, जिसे हर इंसान अपने घर पे बैठ के अपने लैंड्स का रिकॉर्ड चेक कर पाए। वो सब चाहते हैं। लेकिन LHDC कारगिल ने कुछ डिमांड्स रखे थे, कुछ इश्यूज रखे थे जो बहुत ही जेन्युइन है। वर्दी एडवाइज़र साहब के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में LHDC कारगिल के सारे मेंबर्स बैठे थे, जिसके क़यादत फरमा रहे थे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब और हमारे ऑनरेबल MP साहब भी उसमें बैठे थे। उसमें LHDC कारगिल ने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। अब डिजिटाइजेशन के लिए एक गाइडलाइंस इशू हुआ है, उस गाइडलाइन को हम बोलते हैं SO75। SO75 में क्लियर कट मेंशन है कुछ चीज़ों पे, मान लीजिए सर्वे करने से पहले क्या क्या चीज़ें एक पटवारी के पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हुए डिजिटाइजेशन प्रोसेस को करना चाहिए। उसमें है डिजिटाइज मसावी या लठा जिसको आप कहते हैं गाँव का, चौमिंडा या रफ स्केच जिसे आप कहते हैं, फील्ड रजिस्टर या खसरा डिटेल्स वगैरह। और इसमें एक बहुत ही अहम पॉइंट है लेटेस्ट अपडेटेड जमाबंदी। SO75 बोलते हैं कि आपका जमाबंदी लेटेड हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जमाबंदी 2021 में तो फ्रीज हुआ है। तो 2021 से पहले और 2021 के बाद कुछ भी दर्ज नहीं हुआ ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जमाबंदी अपडेट नहीं हुआ है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एक अपडेटेड जमाबंदी को लेके जा रहे हैं जबकि हमारा जमाबंदी फ्रीज हुआ है? तो हम यही बोल रहे हैं कि अपडेट करने के लिए, हमारे जमाबंदी को अपडेट करने के लिए 2 चीज़ें LHDC कारगिल ने डिस्कस किया था, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि एडवाइज़र साहब ने बोला था कि LHDC कारगिल एक कमेटी बिठाए, जिस कमेटी में काउंसिल के मेंबर्स भी होंगे, जिस कमेटी में रेवेन्यू एक्सपर्ट्स भी होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होंगे। उसमें मीटिंग्स हुआ था, कई मीटिंग्स हुए थे। मीटिंग्स के बाद कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले थे और कुछ इश्यूज निकले थे, कुछ पॉइंट्स जिसको सबमिट किया था। तो वो 3 पॉइंट्स पे निर्भर है। 3 पॉइंट्स में सबसे पहला तो यही है कि भाई SO75 अपडेटेड जमाबंदी की बात करते हैं, तो हमारे जमाबंदी अपडेटेड कहाँ है? जमाबंदी को अपडेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अपडेट करने के लिए एक तो सेक्शन 121 की बात की थी। सेक्शन 121 इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारे लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी लैंड एक्सचेंजेस हुए हैं, टाइटल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ हल हो जाएगा सेक्शन 121 के तहत। जिससे मैं आपको मिसाल दे के समझा सकता हूँ। एक चीज़ हमारे अवाम में आम है, हमारे पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं पटवारियों से जो उनकी गांव में आते हैं, पूछते हैं जनाब आप जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं वो मसलात हल करने के लिए या मसलात निकालने के लिए, क्या ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक जहां हमें दिख रहा है डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए हम जो खसरा नंबर ले रहे हैं 1906 का ले रहे हैं, तकरीबन 100 साल पहले का एक खसरा नंबर ले रहे हैं। वो खसरा नंबर मान लीजिए 20 कनाल का था मिस्टर एक्स के नाम पे। अब मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, इन सबको गए हैं। वो 20 कनाल तकरीबन 4 लोगों में बटे हैं, 5-5 कनाल होके बटे हैं। अब रहा क्या? वही एक खसरा नंबर सबको मिलेगा। तो उससे क्या होगा? डिस्प्यूट ही होगा, डिस्प्यूट हल नहीं होगा बल्कि डिस्प्यूट क्रिएट होगा। यही चीज हो रहा है हमारे ग्राउंड में। किसी के नाम पे जमीन है मान लीजिए, अब जिसके नाम पे जमीन है वो आज जमीन एक्सचेंज कर चुके हैं किसी बंदे को, या फिर जमीन बंटवारा हो रखे हैं, एक ही खसरा नंबर तो रहा नहीं, अलग अलग पार्ट्स में बंटवारा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें डिस्प्यूट हल हो रहे हैं?
क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होने के बाद हमारी ज़मीन एक्सचेंज हुए हैं, एक्सचेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट तो कर नहीं रहे हो। तो इन एक्सचेंजेस को लीगली इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेक्शन 121 को इसमें डालना, सेक्शन 121 को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ है, हमारे लद्दाख में एक पावर था जो डोगरा टाइम से चले आ रहे थे, ऐलान 38 जिसे हम कहते थे। हमारे तहसीलदार के पास पावर थे, क्योंकि तहसीलदार फील्ड स्टाफ है, वो फील्ड में जाके जो भी लैंड काबिल है, कल्टिवेबल लैंड्स है, जो जिसको कल्टिवेट किया जा सकता है, ऐसे लैंड्स को इंतकाल करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 के बाद जब जमाबंदी फ्रीज किए हैं, उसी टाइम के बाद हमारे ऐलान 38 रिमूव किया गया है। तहसीलदार्स को पावर नहीं है कि वो इंतकाल करें। अब तहसीलदार डीसी को लिखते हैं, डीसी ओवरबर्डन हो जाते हैं, कितने इश्यूज को लेंगे डीसी। अब हर जगह तहसीलदार मौजूद हैं। हमारा मुद्दा यह है कि ऐलान 38 को रिस्टोर किया जाए, तहसीलदार को पावर दिया जाए, ताकि जो लैंड्स इंतकाल नहीं हुए हैं, जो कब्जे में है,